तो देखिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है साम्यावस्था। साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है चैप्टर, समझेंगे। देखिए अभी मैंने पीछे आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताए थे। रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है, जैसे ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, जैसे वेग के आधार पर, जैसे दिशा के आधार पर। तो यहां पर है वेग के आधार पर। वेग के आधार पर, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक है आयनिक अभिक्रिया, या इनको तीव्र अभिक्रिया भी कहते हैं। आयनिक रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। दूसरी है आणविक अभिक्रिया, या मंद अभिक्रिया। मॉलिक्यूलर रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। सबसे पहले समझेंगे आयनिक अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जो आयनों के मध्य होती हैं वो कहलाती हैं आयनिक अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं की गति इतनी तेज होती है कि किसी भी विधि के द्वारा हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इनको तीव्र अभिक्रिया या फास्ट रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 विलयन लें और NaCl विलयन लें। इन दोनों को यदि मिलाते हैं तो तुरंत ही AgCl का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट विलयन प्राप्त होता है। असलियत में होता क्या है कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, विलयन की अवस्था में इसमें सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन मौजूद होते हैं। सोडियम क्लोराइड में भी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मौजूद होते हैं। जब इन विलयनों को एक दूसरे से मिलाया जाता है तो एक पदार्थ के धन आयन दूसरे पदार्थ के ऋण आयन से तुरंत क्रिया करते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं, और दूसरे पदार्थ के धन आयन पहले पदार्थ के ऋण आयन से क्रिया करके क्या बना लेंगे? AgCl प्लस NaNO3। इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट ये बनाते। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट है Na2SO4, इसमें बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाएं BaCl2, तो तुरंत ही बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, अर्थात BaSO4 प्लस NaCl, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसमें भी सोडियम सल्फेट विलयन जो होता है उसमें सोडियम आयन और सल्फेट आयन मौजूद होते हैं। बेरियम क्लोराइड में बेरियम आयन और क्लोराइड आयन मौजूद होते हैं। जब इन विलयनों को मिलाया जाता है तो एक के धनात्मक आयन दूसरे के ऋणात्मक से, और ऋणात्मक आयन किससे? धनात्मक आयन से क्रिया करते हैं, और तुरंत ही बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2NaCl ये प्राप्त हो जाता है। तो ये इतनी तेजी से होती हैं अभिक्रिया कि किसी भी विधि के द्वारा हम इनका वेग ज्ञात
नहीं कर सकते, इसलिए क्या कहलाती हैं ये? तीव्र अभिक्रिया या फास्ट रिएक्शन भी कहलाती है। दूसरी है आणविक अभिक्रिया या मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या वे रासायनिक अभिक्रिया जो अणुओं के मध्य होती हैं, मॉलिक्यूल्स के मध्य होती हैं, वे कहलाती हैं आणविक अभिक्रिया या मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं में यौगिकों के अंदर पहले से मौजूद जो बंध होते हैं पहले वो टूटते हैं और उनके स्थान पर नए बंध स्थापित होते हैं, इसलिए ये धीमी गति से होती हैं, अर्थात इनका वेग ज्ञात किया जा सकता है, इसीलिए इनको मंद अभिक्रिया या स्लो रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसका जल के एक या ऐसे करें कि इथाइल अल्कोहल से C2H5OH, एक अणु एसिटिक एसिड और एक अणु इथाइल अल्कोहल, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं CH3COO C2H5 प्लस H2O। अब क्रिया को देखकर लग रहा है कि एक अणु एसिटिक एसिड एक अणु इथाइल अल्कोहल से क्रिया करके एक अणु इथाइल एसीटेट और जल का बना रहा है। या इसी तरीके से हम एसिटिक एसिड CH3 या इससे बड़ा कार्बनिक यौगिक ले लें प्रोपियोनिक एसिड, उसकी रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल से कराएं CH3OH से, तो ये बनेगा CH3COO CH3 प्लस H2O। यहाँ पर एक अणु एसिटिक एसिड एक अणु मिथाइल अल्कोहल से क्रिया करके एक अणु क्या बना रहा है? मिथाइल एसीटेट, और एक अणु जल बना रहा है। तो ये अणुओं के मध्य हो रही हैं अभिक्रिया, इसलिए इनको क्या कहते हैं? आणविक अभिक्रिया या मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आगे आइए, देखिए अब है, अभी मैंने आपको बताया कि वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। अब आप समझेंगे दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर दिशा के आधार पर भी रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अर्थात इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, और नंबर 2 है उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन। पहले समझिए आप अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्रियाफल पदार्थ बनाते हैं, और क्रियाफल पदार्थ किसी भी परिस्थिति में आपस में क्रिया करके अभिकारक पदार्थ ना बनाते हों। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक बताता हूं, जैसे ये रिएक्शन है A+B = C+D। इस अभिक्रिया में A और B क्या है? अभिकारक पदार्थ, और C और D क्या है? क्रियाफल पदार्थ। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे आप कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक पदार्थ आपस में क्रिया करके पूर्ण रूप से क्रियाफल में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु क्रियाफल पदार्थ आपस में किसी भी परिस्थिति या किसी भी अनुपात में क्रिया करके पुनः अभिकारक पदार्थ न बनाते हों, ऐसी केवल एक ही दिशा में
केवल एक ही ओर चलने वाली और पूर्णतः को प्राप्त होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या इरिवर्सिबल रिएक्शन। इनको तीर के निशान या ये बराबर का जो निशान होता है इनके द्वारा प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये है HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। जैसे H2SO4 प्लस NaOH इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। जैसे HNO3 प्लस NaOH या KOH ले लीजिए इज इक्वल टू KNO3 प्लस H2O। आप इनमें देख रहे हैं। और एक एग्जांपल देखिए, जैसे यही अभी लिखा था AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। ये अभिकारक पदार्थ हैं लेफ्ट साइड में जो लिखे गए हैं, और ये क्रियाफल पदार्थ हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ या रिएक्टिंग सब्सटेंस या क्रियाकारक पदार्थ आपस में क्रिया करके पूर्ण रूप से क्रियाफल बनाते हैं, लेकिन क्रियाफल पदार्थ किसी भी परिस्थिति में किसी भी अनुपात में आपस में मिलकर दोबारा अभिकारक पदार्थ नहीं बनाते हैं। ऐसी केवल एक दिशा में होने वाली और पूर्णतः को होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे इनमें देख रहे हैं, इनको तीर के निशान या बराबर के चिन्ह के द्वारा प्रकट करते हैं। अर्थात इनमें अभिकारक पदार्थ और क्रियाफल के बीच में या तो तीर का निशान होगा या बराबर का चिन्ह होगा। समझ आ गया होगा। आगे है नंबर 2, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी होती है, जैसे मैं दोबारा समझाऊं आपको कि A प्लस B ये क्या है, अभिकारक पदार्थ, और C प्लस D क्या था, क्रियाकारक पदार्थ। अगर हम ऐसे करें कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्रियाफल पदार्थ बनाते हैं और क्रियाफल पदार्थ आपस में मिलकर पुनः अभिकारक पदार्थ बनाते हैं, तो कैसी हुई, दोनों दिशाओं में चलने वाली। ऐसी दोनों ओर चलने वाली रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक बार फिर समझिए कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्रियाफल पदार्थ बनाते हो और क्रियाफल पदार्थ पुनः आपस में क्रिया करके दोबारा अभिकारक पदार्थ बनाते हो, ऐसी दोनों ओर को चलने वाली अभिक्रिया कहलाती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और ये किसी भी दिशा में पूर्णतः को प्राप्त नहीं होती हैं, हमेशा डायनेमिक कंडीशन में होती हैं। इनको उत्क्रमणीयता के चिन्ह अर्थात मार्क्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जो दोनों ओर को हाफ एरो होते हैं, उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसी दोनों ओर चलने वाली रासायनिक अभिक्रिया लेकिन किसी भी दिशा में पूर्णतः को प्राप्त नहीं होने वाली अभिक्रिया कहलाती हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इनमें बाईं तरफ से दाईं तरफ अर्थात आगे की तरफ चलने वाली अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया या फॉरवर्ड रिएक्शन सन कहलाती हैं, और जो दाईं तरफ से बाईं तरफ को चलती हैं अर्थात पीछे की तरफ होती हैं, वो प्रतीप अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया या विपरीत अभिक्रिया या इंग्लिश में कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, ये कहलाती हैं। समझ में आ गया हो गया। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं कि ये मान लीजिए Fe है, ये रेड हॉट आयरन, इस पर अगर स्टीम प्रवाहित की जाए, भाप प्रवाहित की जाए, तो देखिए ये बनता है Fe3O4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बनती है और लोहे का मैग्नेटिक ऑक्साइड बनता है।
बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, Fe3 है इधर तो 3 की गुणा कर लो, ऑक्सीजन 4 है तो 4 की गुणा कर लो, हाइड्रोजन 8 हो गया तो 4 की गुणा यहां कर लो। कैसी परिस्थिति में, ध्यान से देखेंगे कि यदि रेड हॉट आयरन पर भाप प्रवाहित करते हैं, स्टीम प्रवाहित करते हैं, तो लोहे का मैग्नेटिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। यदि इसके विपरीत लोहे के गर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड पर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तो क्या बनेगा, Fe प्लस H2O। इस तरीके से ये फर्स्ट रिएक्शन है और ये सेकंड रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो पदार्थ अभिकारक पदार्थ है या जो अभिकारक पदार्थ है वो दूसरी में क्या है, क्रियाफल। पहली में जो क्रियाफल पदार्थ है दूसरी में क्या है, वो अभिकारक पदार्थ। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये दोनों दिशाओं में हो रही है। तो इसको दो अलग अलग ऐसे ना लिखकर कैसे लिख देते हैं, इनके बीच में ये उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगा देते हैं इस तरीके से, मार्क ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दोनों तरफ होने वाली अभिक्रिया उनमें ये चिन्ह होता है। समझ आ गया? इसके अलावा देखिए और बहुत से उदाहरण हैं, जैसे H2 प्लस CO2 इज इक्वल टू 2HI, N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3, PCl3 प्लस Cl2 इज इक्वल टू PCl5, या N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO। ये सब की सब कैसी हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो एक बार और सुन लें इसकी डेफिनेशन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्रियाफल पदार्थ बनाते हैं और क्रियाफल पदार्थ आपस में क्रिया करके पुनः अभिकारक पदार्थ बनाते हैं, ऐसी दोनों ओर चलने वाली लेकिन किसी भी दिशा में पूर्णतः को प्राप्त न होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इनको उत्क्रमणीयता के चिन्ह के द्वारा प्रकट करते हैं। ये हमेशा डायनामिक कंडीशन में होती हैं। अभिकारक पदार्थ क्रिया करके क्रियाफल बनाते रहते हैं, क्रियाफल आपस में क्रिया करके अभिकारकों में परिवर्तित होते रहते हैं। इनमें बाएं से दाएं जाने वाली अभिक्रिया फॉरवर्ड रिएक्शन या अग्र अभिक्रिया कहलाती है, और दाईं तरफ से बाईं तरफ को चलने वाली अर्थात पीछे की तरफ चलने वाली अभिक्रिया बैकवर्ड रिएक्शन, प्रतीप अभिक्रिया या विपरीत अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया कहलाती है। ये था अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के विषय में।